दर्द सियोरे मेरा तो आलारो उठा चुप दर में दर्द सियोरे मेरा तो आलारो जीत मंजा प्रभु सियार मंजा नाथ गारी जीत मंजा प्रभु सियार मंजा नाथ गारी एक उसकी ऊंचा चोच सियोरे मेरा तो आलारो एक उसकी ऊंचा चोच सियोरे मेरा तो आलारो जीत मंजा प्रभु सियार मंजा नाथ गारी जीत मंजा प्रभु सियार मंजा नाथ गारी प्रभु का कहना है, मैं आदि और अंत हूँ, मैं हूँ जीवन। मैं मर गया था परंतु सदा सर्वदा जीता हूँ। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों के साथ हो। हमारे आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, किसी कार्य को करना या फिर आज्ञा का पालन करना, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना, यह एक कृपा है। और इस कृपा को अनुभव किया है संत पौलुस ने आज के अपने प्रथम पाठ में। इसी कृपा की जिक्र वे करते हुए कहते हैं कि मुझ में वह ललक, वह जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मैं अपनी यह दौड़ पूरी करना चाहता हूँ। और वैसे ही बात हम आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, जब यीशु ख्रिस्त अपा पिता के द्वारा जो उन्हें कार्य दिया गया था उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ये कहकर कि तूने मुझे जिन लोगों को दिया, अर्थात इन प्रेरितों को दिया, मैं आपके विषय में उन्हें बतला दिया। और ईश्वर ने उन्हें वह ज्ञान प्रदान किया कि ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है और हम सब जो ख्रिस्त को धारण किया है बपतिस्मा ग्रहण के द्वारा, हम सब भी कृपा पात्र हैं। हमें भी वह अवसर कलीसिया की ओर से मिलती है कि हम ईश्वर का प्रचार करें, ईश्वर के राज्य के विस्तार हेतु कार्य करें। आज निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत है कि हम भी ईश्वर के प्रिय जन हैं। ईश्वर ने हमें प्यार किया है और जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, यदि हम उनकी इच्छा अनुसार करते हैं तो ईश्वर हमारे कार्य के लिए हमें अनुग्रहित करते हैं, हमें कृपा प्रदान करते हैं। लेकिन बहुधा हम मानवीय स्वभाव के कारण, मानवीय कमजोरियों के कारण हम उस कृपा को अभी तक गहरे रूप में चिंतन नहीं कर पाया है और इसलिए तब हम बहुत बार प्रभु का वचन के अनुसार हम जीना हमें कठिन लगता है। चलिए आज हम उन सभी पलों के लिए, उन सभी क्षणों के लिए कि मैंने
ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास नहीं किया। ईश्वर के बताए वाक्यों के साथ मैंने जीना स्वीकार नहीं किया। आइए हम उन पदों को याद करें और इसके लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें ताकि इस पवित्र ख्रीस्त त्याग में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपने कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने हमारे मसीह से स्वर्ग के स्वरूपों से हे भाई और बहनों कहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में निवास करे और हम सबको अपना महिमामय मंदिर बना ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहां मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहां पीड़ियां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा
कर रहे हैं, किंतु मेरे दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसा कर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहां अपना घर बना लिया और तूने वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। हे पिता, अपने पुत्र को महिमान्वित कर। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे मुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा,
परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, जिसने ईश्वर को जाना और जिसने मसीह को जाना है, वह ईश्वर के राज्य के हकदार हैं। ईश्वर को जानना, मसीह को जानना अर्थात उनकी शिक्षाओं को जीना होता है। जिस प्रकार से आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस अपने उन कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं, बतलाते हैं कि उन्हें जो कार्य दिया गया है वह उसे बड़ी बाखूबी से निभा रहे हैं। और इस दरमियान वे बहुत से लोगों को मसीह की ओर, यीशु ख्रिस्त की ओर, ईश्वर की ओर वे ला रहे हैं। और इसमें उन्हें ऐसा कार्य करने में संत पौलुस अपने आप को कृपा पात्र मानते हैं। यह उसके लिए एक कृपा है कि उन्हें यह अवसर मिला कि वह मसीह का वचन का प्रचार करें। और इसलिए जो कुछ भी उन्होंने मसीह के बारे में जाना, ईश्वर अब्बा पिता के विषय में विश्वास किया, उसे बड़ी उत्सुकता से उसे लोगों के बीच में लाते हैं। और इसलिए वो आनंदित होकर कहते हैं कि यह जो ईश्वर का वचन का प्रचार करना मेरे लिए आनंद का विषय है और इसमें मुझे आनंद मिलती है। इसलिए तब मैं यह दौड़ मैं पूरी करना चाहता हूँ। और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मैं कहीं भी जाऊं, वहां चाहे किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे मुझे कष्ट झेलना ही क्यों ना पड़े, चाहे मुझे अपमानित होना ही क्यों ना पड़े, मैं ऐसी जगह भी जाने को तैयार हूं। यह एक बालक की तरह वह मसीह के वचन के अनुसार वह कार्य करते चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि परिवार में एक बालक जब अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है तो उसे हम एक अच्छा संस्कारी पुत्र कहते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। वैसे ही मसीह यीशु ख्रिस्त ने अब्बा पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए और ईश्वर अब्बा पिता के प्रति आज्ञाकारी होते हुए उन्होंने वह सारे कार्य किए। उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया कि वह अब्बा पिता के जो श्रेष्ठ जन हैं, हम मानव जाति के लिए उन्होंने मरना स्वीकार किया। और इसलिए वे अपने आप को महिमान्वित करते हैं और इसे महिमान्वित होने में वह ईश्वर को महिमान्वित करते हैं, अब्बा पिता को महिमान्वित करते हैं। आज निश्चित रूप से हमें जो उसे ईश्वर को स्वीकार किया है, विश्वास के साथ उसे अपनाया है, तो आज हमारा उत्तरदायित्व भी यही बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हमें कार्य दिया गया है अब्बा पिता की ओर से, जो हमने विश्वास को स्वीकार किया है, उस विश्वास में हमें खरे उतरने की जरूरत है।
उस विश्वास को हमें जीने की जरूरत है जो हमें बपतिस्मा में मिला है, जो हमें अन्य संस्कारों के द्वारा मिला है, जो हम रोज पवित्र यूकरिस्त के माध्यम से हम प्रभु को अपने हृदय में लाते हैं। वही प्रभु हम प्रत्येक जन को आशीष और अनुग्रहित करें, ताकि हम अपने जीवन में अपने ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें। जिस प्रकार मसीह निष्ठावान रहे अपने कर्तव्यों के प्रति, जिस तरह से उन्होंने अब्बा पिता की आज्ञा का पालन क्रूस के मरण तक उन्होंने स्वीकार किया, आज हमें भी वही आज्ञाकारिता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की जरूरत है। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान करेंगे। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर हम यह सेवा कार्य तुझे भक्तिपूर्वक चढ़ा रहे हैं। इसके प्रभाव से हम स्वर्ग की महिमा में पहुंच पाए, यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का कमीना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूलाने समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू हमारे आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मित्र क्लेशों में गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह
का शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और सबके शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान करो, जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जिए, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यहाँ मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, वह आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मेंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हमें साथ मिलकर ईश्वर के स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे स्वागत करता युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना वैसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ये वही पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त जिससे अब्बा पिता ने मृतकों में से जिलाकर महिमान्वित किया, आज वही प्रभु इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा जिंदी हो जाएगी। F51, page 196. मेरे पीछे दूर आइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है।
साथ में आपको करना भी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप कुछ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने एक तेरी इच्छा ठुकराई और तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर पूर्ण दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नरक की आग से तूने भोगविलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के पालौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र की पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्य प्रेरित, कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और तूने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद विजय। प्रभु का कहना है, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा रहे, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।